इतिहास। क्लियर है? तो इसमें एक डेट सबसे इंपॉर्टेंट है 1869। क्लियर है? 1869। ठीक है, इस दिन यूएस मतलब अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने, ठीक है, डिफेंस मतलब रक्षा विभाग ने, ठीक है, एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्लियर है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले इसी आरपा का निर्माण हुआ। किसका? आरपा। किस काम के लिए हुआ ये भी क्लियर करते हैं। ठीक है, लिखिए सब। देखिए, उस समय ना अमेरिका का युद्ध चल रहा था। ठीक है, शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पर डायरेक्ट लड़ाई नहीं होता है, बस ये है कि हम उसकी जासूसी करते हैं, वो हमारी जासूसी करते रहता है। क्लियर है? इस टाइप का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से पहली जगह लाना था। ठीक है, तो इस काम के लिए फिर हमने किसका यूज किया? इस तकनीक को बनाया, क्योंकि बार बार डाटा को एक जगह दूसरी जगह ले जाना बहुत दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो उसी समय फिर आरपा का निर्माण हुआ डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, आरपा का निर्माण हुआ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, सन 1869 को। क्लियर है? लेकिन कोई भी युद्ध जीवन भर तो चलने वाला है नहीं, है ना? युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर है? युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अब हाथी तो ले आए थे, ये प्रकार से क्या है? हाथी है। क्लियर है? अब हाथी को पालना क्या था? मुश्किल है ना भाई? हाथी को लाना आसान है, हाथी को पालना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या किया गया? फिर इस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को एक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। क्लियर है? एक यूनिवर्सिटी को दे दिए, और यूनिवर्सिटी क्या किया? इसको वो लोगों को शेयर करने लगा कि आप भी इससे जुड़िए, आप भी जुड़िए। क्लियर है? और इसके एवज में एक रेंटल चार्ज लगने लगा। क्लियर है? रेंटल चार्ज मतलब फीस। ठीक है, कि भाई जुड़ोगे, अपना काम करो, आप भी इससे जुड़ जाओ, और आप भी अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करो, है ना भाई? जैसे पहले डिस्क आता था ना गांव में, और डिस्क का कनेक्शन हर लोगों के घर फैला हुआ रहता था। ठीक है, लोग उस डिस्क कनेक्शन से क्या होते थे? जुड़ते जा रहे थे। क्लियर है? तो वैसे ही क्या है, ये नेटवर्क होना और ये फैलते गया। तो आगे चल के इसी आरपा का नाम हो गया आरपा नेट। क्लियर है? आरपा नेट। आगे चल के यही क्या बना? आरपा नेट। याद रहेगा? ठीक है, आरपा नेट। क्लियर? समझ में आ रहा है? आरपा आगे चल क्या बन गया? आरपा नेट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई? नहीं समझ में आया किसी को? ठीक है, 1869 में खाली आरपा बना, और जब इसको बड़े लेवल पे सबके लिए ओपन कर दिया गया तो 1800, ठीक है, सॉरी आगे चल के, क्लियर है, ये आरपा नेट बन गया। ठीक है, आरपा नेट। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है इसका हिस्ट्री, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है इस बुक में, है ना? अगला आता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, एक TCP/IP फ्रेमवर्क आया, TCP/IP फ्रेमवर्क। क्लियर है? ये TCP/IP क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सबको याद रखिए ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है?
ये क्या है आप पहले से लिख लीजिए, फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। कल का क्लास अपलोड हो गया ना? अरुण को देखना समझा देना यार, थ्योरी क्लास अगर देखना हो तो ऑफलाइन ऑनलाइन देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो यार आज का मतलब क्लास का, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, मतलब ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि किस तरीके से हम डाटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजेंगे, और ये लेयर के द्वारा, ठीक है। इसमें पहला लेयर होता है क्या? फिजिकल लेयर। कौन सा? फिजिकल लेयर, ठीक है। फिर डेटा लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद, ठीक है। 3 लेयर जो होते हैं, पहले 3 और लेयर होते थे, उनका एक सिंगल लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेंडर के पास इतने लेयर रहेंगे और सेम लेयर किसके पास रहेंगे? रिसीवर के पास। क्लियर है? सेम लेयर किसके पास रहेंगे? रिसीवर के पास। तो ये 1970 में ये बनाया गया एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क कि इस तरीके से सेंडर और रिसीवर के पास सेम लेयर रहेंगे 5-5, जिससे क्या होगा? सूचना का आदान प्रदान होगा। स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, कि ये काम इस नियम से होगा। जैसे रोड में, क्लियर है, एक बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता है, और हम उसको बार बार चलो साइड में चलो, साइड में चलो करके, साइड मतलब हम लोग को बताया था कि बेटा लेफ्ट साइड इज द राइट साइड ऑफ द रोड, क्लियर है। तो वो लेफ्ट साइड को मान लेता है ना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि हमको लेफ्ट साइड से क्या करना है? रोड पे चलना है, क्लियर है। तो वैसे यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि अगर इस रूल को आप फॉलो करेंगे तभी इंटरनेट से आप जुड़ पाएंगे, क्लियर है। तो ये हमारा TCP/IP 1970-80 के दशक में क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड सेट हुआ 1970-80, क्लियर है। ठीक है। अब इसका अगला जो स्टेप है, हिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होता ना, मिटा दूं क्या इसको? हाँ। अब अगला है देखिए WWW, फुल फॉर्म क्या होता है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। निर्माता टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली, ये कौन है? ठीक है, इसके जनक हैं, ठीक है। डेट है 1991, क्लियर है। टिम बर्नर्स-ली 1991, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब आया, जो आज आप लोग www टाइप कोई भी साइट खोलते हैं ना, www.falana.com, ठिकाना.com, जो भी आपका मन होता है उसको खोलते हैं ना, उसकी शुरुआत इन्होंने किया। उससे पहले इंटरनेट को सही तरीके से उपयोग करना बहुत कठिन था। सामान्य व्यक्ति के लिए तो था ही नहीं एक प्रकार से, वो बिजनेस पर्पस में थोड़ा मोड़ा रहा भी होगा, सामान्य व्यक्ति के लिए उस समय इंटरनेट नहीं था। और 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने www का निर्माण करके ये तय कर दिया कि इंटरनेट इज फॉर एवरीवन, क्लियर है, जो चाहे वो इसका उपयोग कर सकता है।
क्लियर है? तो 1991 में क्या हो गया, ये ओपन हो गया सबके लिए, ठीक है। और इसके सबसे बड़ा हो जाता है कौन सा, टिम बर्नर्स-ली को, ठीक है। क्लियर है? अब अगला आता है 2000, ठीक है। सन क्या है हमारा 2000। यहां पे आ गया आपका क्या, सोशल मीडिया, ठीक है भाई, सोशल मीडिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोगों को, ठीक है, ये क्या करते गया, सोशली जोड़ने लगा, ठीक है। लोगों को क्या करने लगा, सोशली जोड़ने लगा, ठीक है। सामाजिक रूप से लोग जोड़ने लगे, ठीक है। तो ये लोगों को अपनी तरफ क्या किया, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट किया, ठीक है। लोगों को अपनी तरफ क्या किया, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट किया, ठीक है। और लोग क्या होने लगे, ठीक है, इंटरनेट को बहुत उपयोग करने लगे। क्योंकि तो सीधी सी बात है ना भाई, अगर मेरे को इंटरनेट के माध्यम से अपने मामा से मिलने का मौका मिलेगा, क्लियर है, तो बिल्कुल मिलूंगा। उनके सुख दुख में अगर जा नहीं सकता, अगर वो कुछ डाले हैं तो वहीं से विश कर दिया, बन रहा है तो मैं जुड़ूंगा, हाँ कि ना, ठीक है भाई। पहले मैं मानता हूँ, पहले 6 महीने में अपने परिजन से बात होता था, क्लियर है। आज रोज बात होता तो बहुत काम का चीज नहीं रहता है, पर जिस समय उनको काम रहता है उस समय तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ ना, क्लियर है। तो जैसे जैसे ये सोशल साइट आने लगे, क्लियर है, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे ऑर्कुट, ये सब तो बाद में आया, फेसबुक वगैरह 2010 के आसपास है, ठीक है। ऑर्कुट आ गया था तो लगभग 2005 के समय, और ये बता रहा है कि सन 2000 में, तो एक तो आ रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन को मैं बहुत छोटा था ना, तो मैं न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ता था, हाँ, शुरू से आदत था न्यूज़पेपर पढ़ने का, अभी छूटा है, और वो भी हार्ड कॉपी वाला न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ता, क्योंकि समय नहीं रहता, सुबह सुबह पे हाँ जाते हैं, है ना भाई, और पेपर में बंद भी करा दिया, क्योंकि पेपर पढ़ने का समय रहता था, रात को जाओ तो भी काम। तो अभी मैं दैनिक भास्कर वाला जो ऐप है ना, उससे दैनिक भास्कर से मुबारक से बहुत न्यूज़ पढ़ता हूँ अभी मैं, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो उस समय मैं देखता था अमिताभ बच्चन ब्लॉग लिखते थे, एक ब्लॉग करके आता था, ठीक है। ट्विटर से पहले क्या आता था, ब्लॉग। तो लोग ना पेपर में पढ़ते थे कि अमिताभ बच्चन क्या बोला, अमिताभ बच्चन कुछ बोले रहते थे, उसको पेपर में वहाँ पे लिखते थे कि अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में ये लिखा, शाहरुख खान ने अपने ब्लॉग में ये लिखा, तो उसको हम लोग पेपर से पढ़ते थे। सोचिए, वो लोग तो सोशल मीडिया का यूज़ करते थे, और हम लोग उसको पेपर से पढ़ते थे कि वो लोग क्या लिखे। तो मतलब कहीं ना कहीं जुड़ाव शुरू हुआ था, ठीक है। और आज देखो, आज जुड़ाव के चलते लोग किसी चीज़ को यूज़ करें कि मत करें, ठीक है। ठीक है, तो लोगों का क्या था, जुड़ाव था, क्लियर है। और वही जुड़ाव क्या किया, आज इंटरनेट को बहुत बूम कर दिया, नहीं कर दिया। मैं तो बोलता हूँ कि 50% लोग इंटरनेट में मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया का ही काम करते हैं। तो तुम लोग आता है क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वीडियो रहते थे, क्लिक होगा, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, ये टोटली अनवांटेड है ना भाई। किसी को अपने पारिवारिक रूप से जुड़ना है तो चाहें तो आराम से किससे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से काम हो सकता है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब अननेसेसरी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बादी करता है, और फिर भी लोग जुड़ गए तो जुड़ गए, है ना। ये है क्या हमारा सोशल मीडिया, क्लियर है, ठीक है। इसके आने से मतलब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा लोगों से क्या हो गया, जुड़ाव हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए अगले में 2010 में, ठीक है, 2010 में यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 2007 में मैं खुद मोबाइल के थ्रू इंटरनेट चलाता था, और मोबाइल और कंप्यूटर को कनेक्ट करके, क्लियर है, लगभग 2007 से। लेकिन हाँ, समझ बढ़ते बढ़ते 2010 तक ऐसा आ गया कि हर व्यक्ति इंटरनेट मोबाइल से चलाना शुरू कर दिया, क्लियर है। किसी के पास छोटा वाला रहता था, किसी के पास स्मार्टफोन लगभग वहाँ से चालू भी हो गया था, 11-12 के आसपास, 11-12 के आसपास स्मार्टफोन आना चालू हो गया था, ठीक है, जो आपका ये है ना, एंड्रॉइड हैंडसेट वगैरह, ठीक है। तो जैसे जैसे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ते गया, क्लियर है, इंटरनेट को उपयोग करने का जो स्पीड है वो क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। जैसे आप ही को मैं बोलूँ चलो इंटरनेट चलाओ, तो कंप्यूटर चालू करो, फिर नेट कनेक्ट करो, ये बहुत ज़्यादा क्या है, सीधा लगता है ना। अब मोबाइल में क्या होता है, तुरंत सर्कुलेट किए, फट से हो गया, क्लियर है। तो वो काम हमको क्या लगता है, इजी लगता है, और इसलिए हम उसको करते भी हैं,
है ना भाई। तो ये क्या है हमारा, ठीक है, इजी है। तो ये सीधी सी बात है, किसी भी चीज को क्या करेगा, स्पीड देगा, ठीक है। एटीएम सरल हुआ तो लोग यूज करने वाले बढ़ गए ना भाई, स्मार्टफोन से फोन पे करना सरल हुआ, लोग बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अगर उसी को जटिल किया जाता तो दिक्कत होता कि नहीं होता। क्लियर है, आगे देखिए। फाइव जी, क्लियर है। और अब क्या आ गया, वर्तमान में क्या आ गया है, 5G, क्लियर है। और 5G आने के बाद आपका नेट का स्पीड क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है, क्लियर है। तो ये था कंप्लीट हमारा क्या, इंटरनेट, ठीक है।